सुपर पावर पाकिस्तान की अस्करी ताकत का मोहतरफ। अमरीकी कांग्रेस का मार्का हक में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फौजी बरतरी का एतराफ। अमरीकी कांग्रेस में पेश की जाने वाली रिपोर्ट में कहा गया, पाकिस्तानी फौज ने मई में भारतीय जारिद के जवाब में फौजी बरतरी हासिल की। 4 रोज़ा झड़प के दौरान पाकिस्तान की चीनी हथियारों के साथ कारकर्दगी नुमाया रही। पाकिस्तान का चीनी हथियारों की मदद से भारत के फ्रांसीसी राफाल तैयारों को निशाना बनाना चीनी असले की फरोख्त के लिए मुअस्सर दलील बन गया। पहली बार चीन के जदीद हथियार HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, PL-15 और J-10 लड़ाका तैयारे बराह रास्त जंग में इस्तेमाल हुए। यह चीन के लिए अमली मैदान में बड़ा तजुर्बा साबित हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने जून 2025 में पाकिस्तान को जदीद J-35 लड़ाका तैयारे, KJ-500 एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स फरोख्त करने की मंजूरी दी। उधर मार्के हक के बाद भारत अस्करी मैदान के बाद मुआशी महाज पर भी घुटने टेकने पर मजबूर। भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत के खोखले दावे ज़मीन बोस। फ़ज़ाई रास्तों की बंदिश से भारत को 4000 करोड़ से ज़ायद का नुकसान। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में तौसी कर दी। नॉटम के मुताबिक फ़ज़ाई हदूद की बंदिश 23 दिसंबर तक बरकरार रहेगी। I have another one to go with Putin. I'm a little surprised at Putin. It's taken longer than I thought. But we stopped India and Pakistan. I could go through the list. You know the list better than I do. I'm very proud. And I stopped one that was almost ready to start again. भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। अमेरिकी सदर ट्रंप की तस्दीक। एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। सऊदी वली-ए-अहद से मुलाकात के दौरान व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान और भारत की वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। दोनों मुमालिक अब अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। मुझे 8 जंगें रुकवाने पर फ़ख्र है। The F-35, and you're asking me, is it the same? I think it's going to be pretty similar, yeah. You know, how will that this is a great ally, and Israel's a great ally. And I know they'd like you to get planes of reduced caliber. I don't think that makes you too happy. They've been a great ally. Israel's been a great ally. Today and tomorrow we're going to announce that we are going to increase that $600 billion to almost $1 trillion of investment, real investment and real opportunity by details in many areas. And the agreement that we are signing today in many areas, in technology, in AI, in earth materials, magnet, etc., that will create a lot of investment opportunity. सऊदी अरब की इब्राहिमी मुआहिदे में शमूलियत के लिए मशरूत आमाद की वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इब्राहिमी मुआहिदे में शमूलियत को मशरक़ वस्ता में 2 रियासती हल से मशरूत कर दिया। अमरीका में सरमायाकारी $10 खरब तक बढ़ाने का वादा। अमरीका का सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा। ट्रंप ने सऊदी अरब को अहम नॉन नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। अमरीकी सदर ने कहा, स्ट्रेटेजिक मुआहिदे के तहत सऊदी अरब F-35 लड़ाका तैयारे और तकरीबन 300 टैंक्स खरीदेगा। अमरीका सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी सऊदी अरब से ताउन करेगा। ट्रंप मकतूल सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी से मुतालिक सवाल पूछने पर बरहम सहाफ़ी को झाड़ा, चैनल को फेक न्यूज़ करार दे दिया। सऊदी वली-ए-अहद का भरपूर दिफा भी किया, कहा ऐसा सवाल पूछने का कोई हक नहीं, इसका ताल्लुक फेक न्यूज़ से है। Intelligence concluded that you orchestrated the brutal murder of a journalist. 9/11 families are furious that you are here in the Oval Office. Why should Americans trust you? And the same to you, Mr. President. Now, who are you with? I'm with ABC News, sir. You're with who? ABC News, sir. Fake news. ABC fake news. One of the worst in the business. But I'll answer your question. As far as this gentleman is concerned, he's done a phenomenal job. You're mentioning somebody that was extremely controversial. A lot of people didn't like that gentleman that you're talking about. Whether you like him or didn't like him, things happen. But he knew nothing about it, and we can leave it at that. You don't have to embarrass our guest by asking a question like that. Mr. President, why wait for Congress to release the Epstein files? Why not just do it now? You know, it's not the question that I mind, it's your attitude. I think you are a terrible reporter. As far as the Epstein files is, I have nothing to do with Jeffrey Epstein. गाज़ा अमन मनसूबा फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की जानिब अहम कदम। सफारती ज़राए के मुताबिक मनसूबे को तमाम मुस्लिम उम्मा और दुनिया की हिमायत हासिल है। ISF गाज़ा का कंट्रोल संभालेगी तो ही इसराइली फ़ौज का इनक़ला होगा।
सफारती सराय का कहना है पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, फ़लस्तीनियों की ख्वाहिशात के मुताबिक 2 रियासती हल को तरजीह दी जाए, बैतुल मुक़द्दस को फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत करार दिया जाए। पाकिस्तान कभी भी मशरिक़ वस्ता की जियोपॉलिटिक्स का फ्रीक नहीं रहा। पाकिस्तान उन 8 ममालिक में शामिल था जिन्होंने मंसूबे की बुनियाद रखी। पाकिस्तान की आलमी अमन किरदार की तारीख वाज़ेह है। 40 अमन मिशन में 2 लाख से ज़ायद जवान खिदमात अंजाम दे चुके। पाकिस्तान का कोई भी मुमकिन किरदार सिर्फ उसी मिशन के लिए होगा। पूरे पाकिस्तान में कहते हैं कि मुखालिफिन भी कहते हैं कि काम करती है तो मुस्लिम लीग नून करती है, काम करना आता है तो मुस्लिम लीग नून को करना आता है। कई लोग होते हैं सियासत में, उन्होंने कई साल जाया किए, आज उनका नाम लो तो लोगों के दिलों में क्या आता है? लोगों के ज़हनों में आता है बदतमीजी, बदतहजीबी, डंडा मार कुटाई, फसाद, फितना, झगड़ा, गाली गलोच। नवाज शरीफ का जब नाम लो, शहबाज शरीफ का जब नाम लो तो क्या नाम आता है ज़हन में? मोटरवेज, सड़कों के जाल, ट्रांसपोर्ट के जाल, मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन, एटमी धमाके, एयरपोर्ट्स और हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस। काम मेहनत से होता है, जादू टूने से नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के वार रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, कुछ लोगों ने सियासत में कई साल ज़ाया किए, कुछ लोगों का नाम आते ही जहन में बदतमीज़ी और मार धाड़ आती है। नून लीग का नाम आते ही जहन में मोटरवेज, तरक्याती मंसूबे आते हैं। काम करना सिर्फ नून लीग को आता है। मुखालिफिन भी नून लीग के कामों का इतराफ़ करते हैं। मेरे लिए पंजाब के किसी शहर या शहरी में कोई तफरीक नहीं, पंजाब में बसने वाला हर शहरी मेरे लिए बराबर है। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में 4 माह के दौरान जुराइम में 70% कमी आई है। अब लोग हथियार उठाते हुए डरते हैं। सुथरा पंजाब की 1.5 लाख अफराद की टीम पूरा सूबा साफ कर रही है। ख़वातीन की हरासानी की रोकथाम के लिए नया निज़ाम ला रहे हैं। एक वक्त था जब कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात बंद कर दी गई थी। अब कैंसर, हेपेटाइटिस और शुगर के मरीजों को घरों पर अद्वियात मिल रही हैं। पाकिस्तान का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल तकमील के आखिरी मराहिल में है। आने वाले वक्त में मौसम में शिद्दत आ रही है, सिर्फ गर्मियों में नहीं, सर्दियों में भी शिद्दत आ रही है। पाकिस्तान की ये जो कैफियत है क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक रियलिटी है और अनफॉर्चुनेटली हर साल इसकी इंटेंसिटी में, इसकी फ्रिक्वेंसी में और इसके डैमेज के इम्पैक्ट में इजाफा हो रहा है। 2026 के मानसून में इस साल के मानसून की निस्बत से तकरीबन 22 से 26% ज़्यादा इंटेंसिटी मुतवक्को है। मुल्क में आइंदा मानसून सीजन पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगा। आइंदा मानसून की शिद्दत 20 से 25% ज्यादा हो सकती है। NDMA ने खतरे की घंटी बजा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आइंदा बरस मानसून के नुकसान से बचने की अभी से तैयारी करने की हिदायत। मौसमियाती तब्दीली से बचाव के लिए कलील मुद्दती मंसूबे की मंजूरी दे दी। फौरी अमल दरामद शुरू करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास मीडिया ब्रीफिंग में वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने बताया, हमारा निकासी का निज़ाम मौजूदा मौसमी शिद्दत का मुकाबला नहीं कर पा रहा। अर्ली वार्निंग सिस्टम तहसील और ज़िले की सतह पर खबरदार करेगा। इस्लामाबाद को खबर बाद में होगी, पहले जहां खतरा है उस इलाके को वार्निंग मिलेगी। गुज़िश्ता 3 से 4 सैलाबों में 4570 अफराद जाँ बहक हुए। इतने लोग तो जंगों में भी नहीं मरते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मुलाकात, मजमूई सियासी सूरत हाल और सूबा सिंध के उमूर पर गुफ्तगू। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं की बानी PTI की बहनों से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक बानी PTI से मुलाकातों और रिहाई से मुतालिक गुफ्तगू की गई। महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास का बानी PTI की बहनों से इजहार यकजहती। असद कैसर की अडयाला जेल के बाहर बानी PTI की बहनों पर मुबैना तशद्दुद की मज़म्मत। कहा, 26वीं और 27वीं तरमीम अवाम के मुफाद में नहीं, आइन से मुतसादिम है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की भी बानी PTI की बहनों पर तशद्दुद की मज़म्मत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है, एबटाबाद के ज़िमनी इलेक्शन में PTI की उम्मीदवार उमर अयूब की अहलिया को उमर अयूब से भी ज़्यादा वोट मिलेंगे। इंतज़ामिया और पुलिस को खबरदार करता हूँ, इलेक्शन के दिन बदमस्की ना करना। अगर बदमस्की हुई तो आप रात तक नहीं रहेंगे।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट बिल्डिंग में वफाकी वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ और चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की अहम मुलाकात। मीटिंग में वफाकी आईनी अदालत से मुतालिक मामला ज़ेर गौर आए। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट बिल्डिंग की मुंतकली के मामले पर भी गौर किया गया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की ज़ेर सदारत वफाकी आईनी अदालत के पहले फुल कोर्ट इजलास में अहम फैसले। वफाकी आईनी अदालत का सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 को इख्तियार करने का फैसला। फैसले के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के लिए सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 को इख्तियार किया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत में मुकदमात की समाअत कम से कम 2 रुकनी बेंच करेगा। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने नए सूबे बनाने की तरमीम की हिमायत कर दी। कहा, इतनी सारी तरमीम हो रही हैं तो क्या सूबे बनाने की तरमीम नहीं हो सकती। वज़ीर आला कचरा, ट्रांसपोर्ट, पानी के जिम्मेदार बने हुए हैं। दुनिया में कौन सी सूबाई हुकूमत ये काम करती है। कराची को इस साल 800 अरब रुपए मिलने चाहिए थे, 100 अरब भी नहीं मिले और विफाक कहता है कि सारे पैसे वज़ीर आला को दे दिए, जाओ इसी से लो। सिंध के वज़ीर इस्माइल राहू का जवाब, एमक्यूएम का नए सूबों का मुतालबा सिंध की वहदत पर हमला करार दे दिया। कहा, ऐसा मुतालबा किसी सूरत कबूल नहीं। सूबों को रुकावट करार देना हक़ाइक़ के मुनाफी है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने अपनी टीम तश्कील दे दी। आज़ाद जम्मू कश्मीर की 18 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। कायम मुकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर ने काबीना से हल्फ लिया। वज़ीर-ए-आज़म फैसल राठौर की भी तकरीब में शिरकत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई ताउन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात मॉस्को में ACO इजलास की साइड लाइन्स पर हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म की ताजिक वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ब्रसल्स पहुँच गए। सदर EU कौंसिल से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने का आज़म। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बर्मा के मुसलमानों के लीगल स्टेटस का दरीना मसला हल हो गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। सऊदी सफ़ीर ने मस्बत किरदार अदा करने पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। खातून अव्वल आसफा भुट्टो ज़रदारी की अबूधाबी आर्ट 2025 में शिरकत। आसफा भुट्टो ने डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के आला हुकाम से मुलाकात की। आलमी मायार की गैलरियों और नुमाइशों का मुआयना। कहा, फ़नून लतीफ़ा मुआशरों के दरमियान मफाहमत बढ़ाने में किरदार अदा करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्राई नेशन सीरीज़ में शरीक क्रिकेट टीमों के एजाज़ में ज़ोहराना। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट का मुसलसल इनेकाद मुल्क के मस्बत तशख़्ख़ुस और अमन व इस्तेहकाम का सबूत है। पाकिस्तान आइंदा भी दुनिया भर की टीमों की तरह इसी तरह मेज़बानी करता रहेगा। ट्राई नेशन सीरीज का दूसरा मैच कल। श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें रावलपिंडी में मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान ने पहले मैच में जिम्बाब्वे को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दी थी। फ़ाखर ज़मान, नसीम शाह और हसन नवाज को दुबई T20 लीग खेलने की इजाज़त। PCB ने मुख्तलिफ लीग्स के लिए NOC जारी कर दिए। इफ्तिखार अहमद, ख्वाजा नाफे, आसिफ अली, सलमान इरशाद को अबूधाबी T10 के लिए इजाज़त मिल गई। मोहम्मद आमिर, अरफात मिन्हास, इरफान खान, आसम खान को भी NOC मिल गए। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों से मुनशियात के खात्मे से मुतालिक केस। अदालती हुक्म के बावजूद IG इस्लामाबाद से हुकाम की मीटिंग ना हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की IG को 2 हफ्ते में ANF, प्राइवेट स्कूल अथॉरिटी और दीगर से मीटिंग की हिदायत। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क्स में कहा,
मुनशियात के खात्मे का मसला भी अमन अमान की तरह ही अहम है। अमन अमान के इक़दाम के बावजूद कचहरी में धमाका हो गया। IG से कहीं 1 घंटे का काम है, जल्द मीटिंग करें। डिप्टी अटॉर्नी जनरल की जल्द मीटिंग की यकीन दहानी। मुल्क में सालाना अरबों की टैक्स चोरी का इंकशाफ। FBR का सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए कैमरा मॉनिटरिंग का फैसला। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में चेयरमैन FBR ने कहा, टाइल्स मैन्युफैक्चरर्स कंपनियों ने कैमरे नहीं लगाए तो इंडस्ट्री बंद कर दें। सबसे पहले शुगर मिलों की पैदावार की मॉनिटरिंग के लिए कैमरे लगाए गए हैं। वज़रा की शुगर मिल्स हैं। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी कि सबकी मॉनिटरिंग की जाए। DGI SPR का कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। 7,000 तलबा के साथ खसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने दाखिली सूरत हाल, मुल्क की दिफा और पाक फौज के पेशा वाराना किरदार पर रोशनी डाली। तलबा को सोशल मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडा और असल हकाइक से आगाह किया। 7,000 तलबा ने DGI SPR के साथ नशिस्त को खूब सराहा। लाखों मुसलमानों की कुर्बानियों से पाकिस्तान बना। तहरीक पाकिस्तान में हर तबके के लोग शामिल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बर्दाश्त के आलमी दिन से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म ने ऐसी सोच दी, अक़लियतों को मज़हबी आज़ादी हासिल हो। हमारा दीन भी यही दर्स देता है। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा, समाजी और मुआशरती सतह पर रवादारी को परवान चढ़ाना सबकी जिम्मेदारी है। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कराची में नुमाइश चुरंगी पर ग्रीन लाइन बस ट्रैक पर पिंक बसों का इफ्तिताह कर दिया। कहा, आइंदा दिनों में महकमा ट्रांसपोर्ट में खुशखबरियां मिलेंगी। ये भी कहा, 27वीं आईनी तरमीम बेहतर कदम है, तनकीद करना मुनासिब नहीं। अगर अदालतें पार्लियामेंट के मातहत हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। आईनी अदालतों का मिसाक जमहूरियत में भी जिक्र था। लाहौर हाई कोर्ट ने पार्क्स में तामीराती काम से रोक दिया। स्मोक तदारुक से मुतालिक समात का तहरीरी हुक्म जारी। तहरीरी हुक्म के मुताबिक अदालती अहकामात तक पार्कों में कोई तामीराती काम नहीं होगा। वकील PHA पार्क का कुछ हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट पर देने से मुतालिक 2 हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराएंगे। पंजाब हुकूमत के इक़दामात के बाइस लाहौर में स्मॉग में कमी। लाहौर में स्मॉग और आलूदगी के खात्मे के लिए PHA की शजरकारी मुहिम तेज। अहम शाहराहों पर सुबह शाम ट्री वॉशिंग जारी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है, स्मॉग के खिलाफ जंग अवाम के ताउन के बगैर नहीं जीती जा सकती। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम अफगानों की इतला देने वालों को नकद इनाम देने का ऐलान। वज़ीर इतलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब में गैर कानूनी मुकीम अफगान और गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 3 हफ्ते में 6220 अफगानों को वापस अपने मुल्क भिजवाया गया। मालूमात देने वाले शहरियों का नाम सेगाए राज में रखा जाएगा। सदर पाकिस्तान को इस्तिस्ना पहले से हासिल था। ये कोई नया इस्तिस्ना नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। सदर जरदारी ने जेल काटी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये तरामीम 73 के आइन के मुनाफी नहीं। हम तमाम तरामीम के साथ खड़े हुए तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर मुशावरत से तरामीम करेंगे। तालीमी इदारों में भर्ती से पहले जिनसी जुराइम रिकॉर्ड की तस्दीक का फैसला। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन को मुरासला भिजवा दिया। मुरासले में लिखा, जिनसी मुजरिम की भर्ती पूरे तालीमी इदारे के लिए खतरा बन सकती है।
सोने की फी तोला कीमत में 7,900 रुपये का बड़ा इजाफा। फी तोला सोने की कीमत इजाफे से 4,31,562 रुपये हो गई। कल अब्दुल्ला में कब्रिस्तान चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस के मुताबिक हमलावरों की फायरिंग से चेक पोस्ट इंचार्ज सादुल्ला शहीद। इदारों में बदनुमानी होती है, निज़ाम में लड़ाई ही हराम खाने की है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, सरकारी दफातर में बैठे अफसर तनख्वाह भी लेते हैं और रिश्वत भी लेते हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, हुकूमती इक़दामात से मईशत दुरुस्त समत पर गामजन है। निजी शोबे का मुल्की मईशत में अहम किरदार होता है। मुत्तहद होकर ही चैलेंजेस पर काबू पाया जा सकता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का कहना है, अदलिया का निज़ाम पहले ही अवाम को रिलीफ देने में नाकाम था। 27वीं तरमीम ने अदलिया का मज़ीद बेड़ा गर्क कर दिया। अरशद नदीम कुछ देर बाद इलेक्शन होंगे। रियाद में इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में रात 11:05 पर ट्रैवलर थ्रो मुकाबला होगा। साबिक स्टार बैटर यूनुस खान गुलकार निकले। अमेरिका में डिनर के दौरान गाना गाने की वीडियो वायरल।